ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम मैंने बोला था ये असाइनमेंट करना। इस पे अपन देखते हैं कि इसमें क्या प्रीफिक्स मास्क होगा, इसमें क्या नेटवर्क बिट्स होंगे, कितने सबनेट बिट्स होंगे, कितने होस्ट बिट्स होंगे। जी। है ना? तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला बताओ, कितने प्रीफिक्स होंगे। तो एक सेकंड बताओ। तो सर पहले वाले में होंगे प्रीफिक्स होंगे 8। 8 कैसे प्रीफिक्स होगा? प्रीफिक्स और टोटल नंबर ऑफ वन होता है ना, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वन होंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 होंगे इसमें। क्या कहते हैं उसे? एक में तो हो गया 258 इक्वल टू 8। 8 प्लस 258, 8 प्लस 5 13। 13। ठीक है। फिर नेटवर्क बिट्स कितने होंगे? कौन सा क्लास है ये? ये क्लास है, क्लास ए। हाँ, तो कितने नेटवर्क बिट्स होंगे? नेटवर्क बिट्स होंगे इसमें 8। 8। तो सबनेट कितने हुए? सबनेट सबनेट हो बिट्स। गए प्रीफिट इज -9 इज इक्वल टू 5। हाँ। अब होस्ट, इसमें होस्ट होस्ट बिट। होस्ट बिट होंगे सर 2 - p 32 - p 32 - p 13 इज इक्वल टू 30। 12 के 20 19। 19। करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में कितने प्रीफिक्स होंगे? नेक्स्ट वाले में 172 है तो फिर इसमें होंगे लाइक ये सी में आएगा। तो एक सेकंड। 8 8 16 16 और 190 17 18। 18। है ना? हाँ जी। नेटवर्क। नेटवर्क होंगे सर इसमें 24। 24 कैसे होगा? नेटवर्क हिसाब से नहीं होगा सर, ये क्लास सी में आ रहा है। क्लास सी कैसे हुआ? 172 है ना? 172 है। हाँ सॉरी 192 नहीं है अभी, 172 है। या वो हाँ, मैं तो क्या, 192 देख गया था। तो ओ नेटवर्क बिट्स कितने होंगे? 16। 16। ठीक है, सबनेट्स कितने हुए फिर? सबनेट्स हुए सर जो रिमेनिंग थे उसमें से सबनेट्स होंगे। सबनेट्स होंगे पी इंटू -n5 नहीं, एक मिनट। 18 -n इज इक्वल 2। कितने? 2। 2। बहुत टाइम ले रहे हो यार, जल्दी जल्दी बताना चाहिए सब। ओके। हाँ। 30। फिर होस्ट। होस्ट आ गया उसके बाद सर 2 -18 32 18 में से 18 18 86 32 -18 इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। 14। फटाफट हाँ। 14। अरे श्योर। या हाँ, 14। सही है, 14 है। हाँ, फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स, थर्ड वाला। थर्ड वाला है सर, फिर उसके बाद 16 16 और उसके बाद 117। 17। नहीं सॉरी, मैं वो फोर्थ का बता रहा था। ये तो थर्ड का है 8 8 8 24 24 24 और उसके बाद 6 30। 30। है ना? नेटवर्क। नेटवर्क आएगा इसमें क्लास 24। 24। 30 सबनेट कितने 24। हुए फिर? सबनेट हो गए पी माइनस एन इज इक्वल टू 6। 6। अब होस्ट। होस्ट हो गए 2 -p 2। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला प्रीफिक्स। वाला हाँ प्रीफिक्स ये था 8। नहीं सॉरी, ये 8 नहीं, सॉरी ये है ये पहले मैंने बोला था 16 16 और 1 17। 17। ठीक है।
फिर नेटवर्क, नेटवर्क 8। नेटवर्क 8 है ना। सबनेट्स, सबनेट इज इक्वल टू 9। होस्ट, माइनस बी होस्ट 17, और उसमें से, और मतलब 17 माइनस करने हैं तो 15। करेक्ट। फिर ये हो गया फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला। वाला 8 8 16 16 एंड 7, 16 एंड 7 33, 33, 33, नहीं 16 एंड 7 23। हाँ 23। नेटवर्क, नेटवर्क है इसका अपना, क्या कहते हैं, नेटवर्क है 16। ठीक। सबनेट्स, सबनेट है पी माइनस एन इज इक्वल टू 16 4 7। और होस्ट, 32 माइनस 23 9। लास्ट। लास्ट है 16 6 24 24 एंड 5 29, 29, हाँ। या नेटवर्क, 29 8 हाँ। सबनेट्स मतलब कितने होंगे? और 21। 21। होस्ट, पोस्ट होंगे 3। ठीक है। ये था अपना कैलकुलेशन। अभी अपन ने इन सभी आईपी एड्रेसेस से ये पता कर लिया कि इसमें कितने नेटवर्क बिट्स हैं, कितने सबनेट बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट्स हैं। पोस्ट है, या। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। हम्म। फिर हमें ये पता करना है कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और ये एड्रेस मास्क कौन मास्क। से सबनेट में आता है, हमें ये हम्म पता करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, अभी तक कैलकुलेशन अपन ने ये देख लिया था कि नेटवर्क बिट्स कितने, सबनेट बिट्स कितने, होस्ट बिट्स कितने। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अभी मुझे पता करना है कि ये वाला आईपी एड्रेस कौन से सबनेट में आता है। ठीक हम्म। है, मुझे अगर ये पता करना है तो एक मिनट रुकना। कोई बात नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि अ, अगर किसी ने पूछा कि ये आईपी हम्म एड्रेस है, इसमें तो आपने मुझे बता दिया कि इसमें कितने सबनेट्स बनेंगे, इसमें कितने होस्ट बनेंगे, ये बता दिया। अभी हम्म आपको मुझे ये बताना है कि ये वाला आईपी एड्रेस कौन से सबनेट में आता है। अगर किसी ने ये पूछ लिया, तो ये हमने पहले भी देखा था, पिछले क्लास में देखा था कि ऐसे ऐसे कोई देता है हाँ तो जी। इसमें कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया था। क्यों? हम्म। क्योंकि इसमें सभी 255 है, तो 255 के साथ निकालना बहुत आसान हम्म है ना। ये हमें पता था 255 होता, तो जहां भी 255 है वो नंबर को वैसा का वैसा सीधे सीधे कॉपी कर दो। ठीक है। हम्म। और जहां जीरो है उसको जीरो कर दो, वो आपका बन जाएगा सबनेट आईडी। और इस जीरो को 255 में कन्वर्ट कर दो, वो बन जाएगा उसका ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ ठीक जी। है, ये बहुत आसान था। अभी अगर किसी ने ऐसे बिना 255 वाला कुछ दे दिया तो क्या करेंगे? ओके। ठीक है, अभी हमको ये देखना है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले वाले में हमने ये देख लिया कि वो आईपी एड्रेस अगर मिलता है तो उसमें कितने नेटवर्क बिट्स हैं, कितने सबनेट्स हैं और कितने पोस्ट। सबनेट बिट्स हैं और कितने होस्ट्स हैं। सबनेट बिट्स हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ सबनेट्स नहीं है, सबनेट बिट्स है। तो नंबर ऑफ सबनेट्स होगा 2 पावर 5, है ओके। ना। और नंबर ऑफ होस्ट होंगे 2 पावर 19 - 2, है ना। ये सिर्फ बिट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट की बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है। अभी किसी ने पूछा कि इसमें ये वाला आईपी एड्रेस कौन से सबनेट में आता है, अगर ऐसा पता करना है, सबसे पहले क्या करना है। हमें पता है कि पहले आईपी एड्रेस वैसा का वैसा लिख दो, 1077 55 3। फिर उसके नीचे एड्रेस मास्क लिख दो, 255 248 0 0। ठीक है। अभी हमें ये भी पता है जहां भी 255 है वो नंबर को वैसा का वैसा लिख दो, जहां जीरो है उसको जीरो करके छोड़ दो। अब बचा अपना ये बीच वाला 248। हमें पता है 255 होता तो बहुत आसान होता, 255 होता
तो इसको हम वैसा का वैसा लिख देते और ये बन जाता अपना सबनेट आईडी। सबनेट और ये आईडी, हाँ। 255 नहीं है, ये है 248। 248। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट मास्क। ठीक है, थोड़ा ऑड मास्क है। तो हम्म। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 256 से 248 को माइनस करेंगे। जो भी डिफिकल्ट मास्क वाला नंबर है ओके। उसको हम 8। 256 से माइनस करेंगे। ठीक है। 256 क्यों? क्योंकि हम जब भी आईपी 50। एड्रेस लिखते हैं जीरो से लेके 255 के बीच में आता है सब। हाँ जी, तो तो जीरो इंक्लूडिंग ब्रेक हो जीरो, गया। इंक्लूडिंग या। जीरो ये हो गया टोटल 256, या। है ना? तो हम लेंगे हम्म। 256 से इस 248 को माइनस करेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो 248 क्यों? डायरेक्ट। क्योंकि वो नंबर है वहां पर ऑक्टेट में। हम्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। हाँ जी। ठीक है, बचा हमारे पास 8। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी, अब मैं ये 8 जो है, अब मैं क्या करूंगा, 8 के मल्टीपल्स में नंबर लिखूंगा मैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स में नंबर लिखूंगा, मतलब 8 का टेबल हमें ध्यान में रख के पूरा नंबर लिखना है। तो ओके। स्टार्टिंग 0। ठीक है, हम्म। 0, फिर 8, 8 1 8 16, 3, 24, 4, 32, 40, 40, 8, 48, 56, 64, 62। एक मिनट, नहीं, हाँ, 64, हाँ हाँ, 72, 80, 80, 88। 88, ठीक है, फिर 96। हाँ, अब मैं कब तक लिखूं? ठीक है, हम्म। ये भी बात है ना, मैं ये क्या हमें पूरा 8 क्या इन्फिनिटी तक लिखते रहूं क्या? नहीं, मुझे कहाँ जाके रुकना है पता है? मुझे वहां जाके रुकना है जहां पे ये नंबर आता है। 76, 70, ओके, से, क्लोजेस्ट जाए। हाँ, 77, 72 और 80 के बीच में आता है। ओके। या। ठीक है, तो मैं 80 तक लिखूंगा। हम्म। उसके बाद 72 और 80 में जो लोवेस्ट नंबर है ना, वो कौन सा नंबर लोवेस्ट। है? लोवेस्ट, लोवेस्ट। लोवेस्ट। अच्छा। 72 और 72। 80 में जो लोवेस्ट नंबर है वो है 72। 72। उसको मैं यहां लिख दूंगा और ओके। ये बन जाएगा मेरा सबनेट आईडी। ठीक है। ठीक है, ये बनेगा मेरा सबनेट आईडी। सबमिट आईडी। और मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो मुझे पता है कि जहां 0 है उसको 255 कर दो। 255 कर दो। ठीक है, बट अभी भी यहां पे क्या नंबर आएगा ये हम मुझे पता करना है। ठीक है, मैं 72 नहीं लिख सकता। ओके। ठीक है, मेरे को, वो सबनेट है। ठीक है, सबनेट मतलब 72 पे भी खत्म हो सकता है, 73 एक सबनेट हो सकता है, 74, 75, 76, ये सब एक सबनेट के पार्ट हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये भी मुझे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 77 है। ऑब्वियसली मैं, मेरा सबनेट 72 पे खत्म ही नहीं हो सकता क्योंकि मेरा नंबर ही 77 है यहाँ पर। ओके। तो कौन से नंबर पे जाके खत्म होगा? 80। हाँ, 80 पे नहीं खत्म होगा। ओके। 80 से 77। जस्ट पहले वाला नंबर, ओके। 80 से जस्ट पहले वाला नंबर वो है 79। तो यहाँ पे मुझे 79 लिखना पड़ेगा। क्यों 79 में लिख रहा हूं? क्योंकि ये जितने भी मैंने ना यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, 48, 40, 32, 24, ये उनके सबनेट के सबनेट आईडी है। हम्म। ये उनके सबनेट के स्टार्टिंग नंबर्स हैं। ओके। ठीक है, तो 80 जो है मेरे नेक्स्ट सबनेट का स्टार्टिंग नंबर है, 88 उसके नेक्स्ट सबनेट का स्टार्टिंग नंबर है। तो खत्म कहां हो रहा है? जस्ट पहले खत्म हो रहा है, तो पहले। मतलब -1। तो ये सबनेट स्टार्ट होगा 80 से और जाएगा 87 तक। ये सबनेट स्टार्ट होगा 88 से और जाएगा 95 तक। पहला सबनेट देखेंगे 0 से स्टार्ट होगा, खत्म होगा 7 पे। फिर 8 से लेके 15, फिर 16 से लेके 23, फिर 24 से लेके 31, ऐसे स्टार्ट, ऐसे होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा। तो अब मैंने क्या पता कर लिया, ये इसका, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का सबनेट आईडी क्या है और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, ये कहां तक जाएगा। अब किसी ने अगर तुमसे पूछ लिया ये कौन से नंबर के सबनेट में आ रहा है, हम्म। ठीक है, इसका सबनेट नंबर क्या हो सकता है, 10th सबनेट है कि 13th है कि 14th है कि क्या है, अगर किसी ने ऐसा पूछ लिया तो ऐसे मल्टीपल्स लिख के तुम गिन सकते हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 24, तो ये पहला,
दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ सबनेट में आता है। ये आईपी एड्रेस टेंथ सबनेट में आता है, और टेंथ सबनेट में इसकी सबनेट आईडी है ये, और ब्रॉडकास्ट आईडी है ये। ओके। ऐसे पूछा जाता है। ये समझ आया कैलकुलेशन? हाँ हाँ जी सर, वो तो आ गया। ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट में जाते हैं थोड़ा सा, और समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी है 172.30.99.44, इसमें प्रीफिक्स कितना था? 16, 17, 18। ठीक है। हाँ जी। 18 प्रीफिक्स है। नेटवर्क 16 है। 3 है। सबनेट हो गया 2। 32 माइनस कॉस्ट हो गया 20, 90 14। 14। ठीक है। ये हमने देख लिया, ये पता कर लिया अब। ठीक है। हाँ जी। पहला क्वेश्चन ये कि भाई, ये आईपी एड्रेस में मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ सबनेट्स होंगे, हम्म। कितने सबनेट बिट्स होंगे, और कितने होस्ट बिट्स होंगे। तो हमने पता कर लिया, या इसमें 2 2 की सबनेट पावर बिट्स 2। होंगे और 14 होस्ट बिट्स होंगे। 14। ठीक है। होस्ट बिट्स है, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ सबनेट्स नहीं पोस्ट पता नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं है। हाँ जी। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये कितने सबनेट में आता है, कौन से नंबर के सबनेट में आता है, और उस सबनेट की सबनेट मास्क क्या है, और ब्रॉडकास्ट मास्क, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, वो बताओ मुझे। सबनेट आईडी और ओके। ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए 172 सबसे तो डॉट हाँ जी। 30 डॉट 30 99 डॉट नाइन 4, डॉट 4। हाँ उसके जी। बाद 255 उसके बाद डॉट 255 डॉट 192 डॉट 2 जीरो। और 0। जहां भी 255 है वो नंबर को वैसा का वैसा लिख दो। हम्म। 30। जहां भी जीरो है उसको जीरो करके छोड़ दो, बचा बीच वाला नंबर 192। 192। इसको मैं क्या करूंगा, 256 से माइनस कर दूंगा। हम्म। ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 56 और 64। 864। ठीक है। बचा मेरे पास 64। 64। अब मैं क्या करूंगा, 64 के मल्टीपल्स में नंबर लिखूंगा। ठीक है। जीरो, 64, 64 प्लस 64, 64 128। प्लस 64, 128, 128 प्लस 64, 8 प्लस 4, 12, 6 प्लस 2, 8 प्लस 1, 9, 192। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 256। ठीक है। ये हमने लिख दिया, और वैसे भी 256 के ऊपर नहीं लिख सकते, हम्म। क्योंकि नंबर स्टार्ट जीरो से लेकर 255 तक 0 से जाता है। 2। ठीक है। तो बेसिकली ये 256 नहीं, 255 तक, इसके ऊपर तुम लिख ही नहीं सकते। ओके। ठीक है। और यहाँ पे ये कैलकुलेट भी हो गया, यहाँ कितने होस्ट हैं, 2। सबनेट बिट्स कितने हैं, 2 है। 2 पावर 2 सबनेट बिट, 2 पावर 2 सबनेट्स होते हैं अपने पास, 4 सबनेट है अपने पास। 1, 2, 3, 4। ये भी 4। प्रूफ हो गया, 4 सबनेट आ गए अपने पास। ठीक है। अब ये वाला आईपी एड्रेस कौन से सबनेट में आता है, तो मैं देखूंगा ये 99 कौन से सबनेट में आता है, वो 64 और 128 के बीच में आता है। तो ये हो गया अपना सेकंड सबनेट में आता है ये आईपी एड्रेस। हाँ जी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था, कौन से सबनेट में आता है, अपन ने पता कर लिया दूसरे सबनेट में आता है। ठीक है। दूसरे सबनेट में इसकी सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट मास्क आईडी बताओ। तो क्या करेंगे, 64 और 128 में लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 64। 64। तो ये बन गया अपना सबनेट आईडी। ब्रॉडकास्ट निकालना है, 172, 30, जहां जीरो है उसको 255 कर दो, और जो नेक्स्ट नंबर है अपना मल्टीपल यहां पर 128, उससे एक माइनस कर दो, क्या होगा, 127। ये बन गया अपना ब्रॉडकास्ट आईडी। हम्म। ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये आ गया। ठीक है। अब आखिरी वाले पे चलते हैं, बाकी कल करते हैं, तुम होमवर्क, वो होमवर्क एज अ होमवर्क ले लेना। ओके।
प्रीफिक्स, ठीक है। आखिरी वाला है 199, इसका अपन ने प्रीफिक्स क्या था? 29। 8 6 8 + 8 16 24 24 29। 29, हाँ ठीक है, 29। नेटवर्क बिट्स हो गया इसका 8, 8। ठीक है। सबनेट्स हो गए 21, 21 हो होस्ट गया हो गए 3। 3, ठीक है। ये पहला पार्ट, कितने नंबर ऑफ सबनेट बिट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होंगे, पता करो, कर लिया। दूसरा पार्ट, पता करो कि ये कौन से सबनेट में आता है, कौन कौन इसका सबनेट नंबर क्या होगा, पहला हम्म। दूसरा तीसरा, ये पता करो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, आईपी एड्रेस वैसा का वैसा लिखेंगे, 5376, और उसके बाद 255, 255, 255 और 248, जहां भी 255 है उसको वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। 95। अब बचा आखिरी वाला 248, ना ये जीरो है ना ये 255 है, ठीक है, 55 तो है। ये मेरे को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। तो अब 248 है, तो इसको मैं 256 के साथ माइनस करूंगा, हाँ जी। ठीक है, तो ये भी 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है। फिर ये अब 8 के मल्टीपल्स में मेरे को लिखना पड़ेगा, 44। हाँ जी। कहां तक लिखूंगा, जहां तक ये 76 वो 70। मल्टीपल्स के बीच में आए, हाँ तो जी। आएगा नहीं। 72 और 80, हाँ करेक्ट। जी। करेक्ट। तो इसमें मेरा सबनेट आईडी क्या होगा, लोवेस्ट नंबर लोएस्ट नंबर यहाँ 72, पर। ये हो गया मेरा सबनेट आईडी। हम्म। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, 80 माइनस ब्रॉडकास्ट 1, 79। 199.53.79। 79। तो यहां देख रहे हो, यहां पर एक जो लोगों के दिमाग में चलता है, सबनेट आईडी हमेशा 0 होता है और ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा 255 होता है, इस आईपी एड्रेस ने उसको गलत प्रूव कर दिया। हम्म। सबनेट आईडी ना ही आपकी 0 है, ना ही ब्रॉडकास्ट आईडी आपकी 255 है। 255। तो वो क्लियरली डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबनेट आईडी और कौन सा एड्रेस मास्क यूज कर रहे हो, यूज उसके कर रहे बेसिस पे वो आईपी एड्रेस जो है उसमें 0 होगा या 255 होगा, सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। हैं 100%। क्लियर, ये कैसे कैलकुलेट किया अपन ने पूरा, हाँ जी, ये तो बिल्कुल हो गया क्लियर। ठीक है। तो अभी इसमें सर वो ये, नहीं बताना होगा, जैसे ये जैसे 72, जैसे हाँ जैसे 72 है तो ये 10th वाला सबनेट होगा, 10th वाला सबनेट पे यहाँ तो मतलब। ठीक है। 0 8 16 24 हाँ, ऐसे ऐसे करते करते ये 10th सबनेट में आता है ये ये, 10th सबनेट पे यहाँ। ठीक है। ओके। और उस 10th सबनेट की सबनेट आईडी है 53.72, ब्रॉडकास्ट आईडी है 53.79। तो सर वो 10th बोलेंगे 9th बोलेंगे, क्योंकि जब हमने 72 लिया वो 9th पे आता है। और 7। देख लेना, 0, बट हम अच्छा 0 को भी 1 कंसिडर करते हैं। हाँ ये एक सबनेट हुआ ना, पहला सबनेट हुआ, हाँ ये फिर ये। दूसरा सबनेट हुआ, ओके। फिर ये तीसरा सबनेट हुआ, ऐसे करते करते वो 10वें सबनेट पे आएगा। ओके ठीक है। बहुत है। मैं फिर वो टेबल के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो टेबल के हिसाब से वो नहीं नहीं, 10th 8 का। 1 8 वो वैसा नहीं करना है, क्या? ओके ओके। एक पीछे चलेंगे मुझसे मतलब। हाँ ठीक है। तो कल तुम 3 4 और 5 ये सॉल्व ओके। करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक कर ले। Alright, अभी चल, तो अभी हमारा मेन स्विचिंग कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमने IPv4 एड्रेस भी देख लिया। हाँ जी। IPv6 एड्रेस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। IPv4 एड्रेस हमने देख लिया। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि अब हम हम्म। जब भी आईपी, अभी अब आईपी राउटिंग कर रहे हैं ना, तो जितना हाँ जी। हो सके IPv4 एड्रेस को प्रैक्टिस कर लो। ओके। नहीं, उस पे क्या कहते हैं उसे, आपका सिस्को उस पे पैक। नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसका मैथ सबनेट
कैसे करते हैं, सबनेट आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ ओके। सबनेट प्रीफिक्स होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। गूगल में जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, वो आप हम्म, करना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अभी हम राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राउटिंग में आईपी एड्रेस आएगा। और ओके जब आईपी एड्रेस आएगा, मैं वो नॉर्मल मास्क भी यूज करूंगा, डिफिकल्ट मास्क भी यूज करूंगा। तो ओके। उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आना चाहिए कि इसमें कितने सबनेट होंगे, कि हम्म, इसमें हम्म, हम्म, सबनेट नहीं होंगे, कि इसकी प्रीफिक्स क्या है, इसमें नेटवर्क क्या है, ये सब आपके हाथ में होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है IPv4 एड्रेसिंग का, सबनेट पाथ। ठीक है, ओके। तो वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। वो तुम आराम हम्म, से देख लेना और रिवाइज करना उसको अच्छे से। हाँ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आईपी राउटिंग। हमने देखा था कि स्विच कैसे काम करता है ना। जब भी हमने स्विच पढ़ा था, तो मैं हमेशा एक डिवाइस का नाम लेता था जो कि है स्विच। ठीक है, तो हमने स्विचिंग में स्विच का वर्किंग देख रहे थे। ठीक है, अब जब मैं राउटिंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी एक डिवाइस का नाम आएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राउटर। ठीक है, जो भी पहली बार नेटवर्किंग पढ़ता है ना, वो उसको रूटर बोलता है, इसको रूटिंग बोलता है, क्योंकि हमने हम्म, हमेशा उसको रूट ही पढ़ा है। ठीक है, ओके। मैं भी पहले उसको रूटिंग रूटर ही बोलता था, बट फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, दोस्तों की या फिर कलीग के संगति में मैं भी उसको राउटर ही बोलने लग गया फिर। ओके। ठीक है, तो अब इट डिपेंड्स कि वो राउटर है कि रूटर है, हम्म, वो आपकी मर्जी पे है। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन बेसिकली मैटर नहीं करता, वो वर्क कैसे करता है वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो स्विचिंग में हमने देखा था, स्विचिंग को या फिर कोई भी एक स्विच को डेटा फॉरवर्ड करना है तो उसको क्या चाहिए होगा। डेटा उसको फॉरवर्ड करना है तो उसको क्या चाहिए। स्विच को हाँ, तो उससे तो राउटर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, स्विच को अगर स्विच के पास एक डेटा आ रहा है, तो उसको हम्म, अगर उस डेटा को आगे भेजना है तो उसको क्या चाहिए। मेन मेन, वो स्विच किस पे काम करता है, स्विच क्या देख के फॉरवर्ड करता है। सबसे पहले तो मैसेज ठीक है, मैसेज में क्या देखता है वो। कि जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे आप वो कह रहे थे कि जैसे हम क्या देखते थे उसे। बेसिक सा क्वेश्चन है, स्विच मैसेज में क्या देख के आगे फॉरवर्ड करता है। मैक एड्रेस, मैसेज, मैक एड्रेस, ओके। है ना, मैक एड्रेस देखता है। और वो ये देखता है कि वो मैक एड्रेस जो है कौन से पोर्ट से भेजना है आगे। हम्म, ठीक है, मैक एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होते हैं, उसी की बेसिस पे वो आगे देखता है कि आगे कैसे फॉरवर्ड करना है मुझे, है ना। हाँ जी हाँ जी। जैसे वो सिमिलरली आर एस से आ राउटर रहा है भी या आर पी। क्या, मैंने कहा वही आर एस और आर पी वाला, RS और RP, मतलब जो वो था वो ना। तो स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं, मैं स्पैनिंग ट्री की बात नहीं कर रहा मैं। ओके। नॉर्मल स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है, वो मैक एड्रेस देख के आगे फॉरवर्ड करता ठीक है। है ना। राउटर भी, ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट पे चलता है। उसको जब कोई भी डेटा आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, वो हम्म, जैसे कि स्विच में मैक एड्रेस टेबल था, वैसे ही राउटर के लिए एक राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, राउटिंग टेबल होता है। और इस राउटिंग टेबल में भी वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि भाई मेरे पास जो भी मैसेज आया उसकी डेस्टिनेशन आईपी मेरे पास है या नहीं है, और अगर है तो मैं उसको कौन से इंटरफेस से आगे भेज दूंगा। ये मैसेज उसके राउटिंग टेबल में होता है। ठीक है, और हमने ये देखा था कि स्विच जब भी नया डेटा रिसीव करता है, स्विच जब भी कोई एक नया डेटा रिसीव करता है, तो उसके पास अ, अगर वो उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे कि यहां से एक डेटा आया जिसमें सोर्स मैक है, जिसमें सोर्स मैक है 1111, और स्विच क्या करेगा, वो देखेगा कि
उसके मैक एड्रेस टेबल में वो 111 है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्विच क्या करेगा, उसको बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर देगा हर इंटरफेस से, है ना, ये हमने देखा था। अगर राउटर के पास कोई डेटा आता है जिसमें आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.3 है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस अगर राउटर के राउटिंग टेबल में ना हो, हम्म। राउटर उसको हर दिशा में फॉरवर्ड नहीं करेगा, राउटर उसको हर दिशा में फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है, वो उसको बेसिकली यहां से ड्रॉप कर देगा। मतलब उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको रीड करेगा, बट अगर उसको उस जगह जाने का रास्ता नहीं पता, वो उसको आगे नहीं भेजेगा, ठीक है, वो उसको आगे नहीं भेजेगा। सही बचेगा। तो इसको अगर मैं आपको अच्छे और ऐसे समझाऊं, ये आप समझ लो कि आप रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, आप स्विच के हिसाब से अगर सोचोगे तो स्विच, आप अगर स्विच हो तो आप ये बोलते हो कि यार कोई आपके पास आता है, बोलता है कि यार मुझे यहाँ जाना है, आप दिल्ली हम्म में खड़े हो, आपसे वो पूछता है मुझे चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, तो आपको अगर चंडीगढ़ जाने का रास्ता नहीं पता, तो आप बोलोगे यार ये तीन रास्ते मुझे पता है, स्विच के हम्म हिसाब से अगर सोचोगे तो आप ये बोलोगे ये यार ये मुझे ये तीन रास्ता पता है, इन तीनों में से एक एक करके आप चले जाओ, कोई तो एक चंडीगढ़ पहुंचा देगा आपको, है ना। राउटर हम्म वैसा नहीं सोचता, हम्म ठीक है, राउटर ये बोलता है कि अगर ये आप हो, जो कि हो राउटर, यहाँ से एक बंदा आया आपसे बोलता है कि यार मेरे को चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ बैठा यहाँ पर है, ठीक है, हाँ जी। अगर राउटर को ये नहीं पता कि चंडीगढ़ कैसे जाना है, यहाँ पे ये दिल्ली है, यहाँ पे आप आगरा ले लो, यहाँ पे ये मेरठ ले लो, ठीक है, फिर यहाँ पे फरीदाबाद ले लो, ऐसा कुछ कुछ भी ले लो, ठीक है, हम्म यहाँ से एक डेटा आता है, बोलता है कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है। अगर आपको नहीं पता कि आप चंडीगढ़ कैसे जाओगे, आप उसको क्या बोलोगे, यार मुझे नहीं पता, आगे कोई बंदे से पूछ लो आप, हम्म ठीक है, वो बता देगा आपको। तो बेसिकली क्या किया आपने, आपने उस बंदे से जो भी डेटा आया या फिर वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये तो हम ओके। ह्यूमन करते हैं, राउटर हम्म इग्नोर नहीं करता, राउटर ओके। इग्नोर करके उसको वहीं के वहीं छोड़ देता है, उसको आगे भी नहीं भेजता, हम्म वो वहीं का वहीं उसको ड्रॉप कर देगा और बोलेगा कि मुझे नहीं पता, मैं तुमको कैसे आगे भेजूं, मैं रिस्क नहीं ले रहा, और मैं तुमको यहीं कहीं ड्रॉप कर रहा हूं, ओके। मैं तुमको आगे नहीं भेज रहा। तो अगर यही सबसे चीज अगर यही चीज स्विच होता, यही चीज अगर स्विच करता, तो बेसिकली स्विच क्या करता, स्विच हर जगह भेज सिस्टम देता। जगह भेज देता कि जो भी रिसीव हो गया तो हाँ, जो समझ भी लो रिसीव करेगा वो रिप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा, राउटर नहीं ऐसा तो वो काम नहीं करता, राउटर ये काम नहीं करता। इसका और भी अच्छा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, ठीक है, दूसरे का स्विच के जैसे राउटर। क्या, तो अगर इस मैं कह जैसे अगर राउटर है, राउटर को अगर नहीं पता हमें एग्जैक्ट कि हम सही जगह भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, तो हमने हाँ अगर गलत भी टाइप कर दिया जैसे आईपी एड्रेस में कुछ, तो वो नोटिफाई नोटिफाई करता है कि उसने ड्रॉप कर दिया मैसेज कि वो आगे नहीं कन्वे मतलब कि। हाँ, वो वापस भेजता है एक मैसेज कि अनरीचेबल, एक मैसेज भेजता है, वो अपन देखेंगे बाद ओके। में। ओके। अनरीचेबल एक मैसेज भेजता है कि मैं नहीं जा सकता उधर पर, मुझे नहीं पता हम्म। कैसे जाना है। कि मतलब कि अगले बंदे को हमें नोटिफाई तो हो कि हाँ कि पहुंचा नहीं हुआ हमारा हाँ जो। हाँ, यस, ओके। यस। अब इसको और अच्छे से एग्जांपल में मानूं, तो हम्म ये हमारा घर है, हम्म ठीक है, ये मेरा घर है, तो कोई पार्सल आया, ठीक है, जिसमें नाम वाम नहीं लिखा है, चलो मान लेते हैं गिफ्ट आया है किसी के लिए, गिफ्ट में ऑब्वियसली किससे आया ये बताया नहीं है, सिर्फ लिखा रहता है या फिर चलो मान लेते हैं एक अननोन सा एक पार्सल आया, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है किससे आया है, बस ये लिखा है कहाँ से आया है, बस ओके। ये लिखा है, ठीक है। तो या फिर अभी हम देख लें कि हमारी दादी नानी या फिर जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता, हम्म वो यूजली जान जाते हैं कि भाई ये अमेजोन से आया है, क्योंकि उसमें ऊपर बड़ा सा अमेजोन का कवर लगा होता है, उनको बस ये पता रहता है अमेजोन से कुछ आया है, किसके लिए आया है उनको कुछ भी नहीं पता, हालांकि उस पर लिखा रहता है, बट वो नहीं पढ़ती। चलो मान लेते हैं कि एक अमेजोन का पैकेट आया,
ठीक है। हम्म। और हमारे घर में दादी ने उसको ले लिया। तो क्या करेंगी दादी? घर पे बोलेंगी, चिल्लाएंगी, भाई किसी के लिए अमेजोन का पैकेट आया है। ठीक है, और वो सब पूरे घर में सबको सुनाई देगा। ठीक है, यही करते हैं। दादी यहाँ से कमरे से नीचे से चिल्लाएगी, अरे किसी के लिए अमेजोन का पैकेट आया है, जिसका भी है आके ले लो। हाँ जी। ठीक है, तो वो पूरे घर में जाता है। वो आवाज पूरे घर में जाती है, जिसका भी अमेजोन, जिसने भी ऑर्डर किया है, वो अपना मोबाइल देख लेगा, वो आ जाएगा नीचे, और वो अमेजोन हम्म। पैकेट लेके अपने कमरे में चला जाएगा। या। ठीक है, स्विच भी यही करता है। ओके। स्विच भी यही करता है। ठीक है। अब अब मैंने होम क्यों लिखा? क्योंकि स्विच भी अपने ही लैन में वो डेटा भेज सकता है। लैन के बाहर वो डेटा भेज नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, हमने लैन पढ़ लिया, वीलैन भी पढ़ लिया, हमको भी पता है एक वीलैन का डेटा दूसरे वीलैन में नहीं जा सकता, या फिर एक लैन का डेटा दूसरे लैन में नहीं जा सकता। सिमिलरली, एक घर में जो भी बातें हो रही हैं वो बाहर नहीं जा सकती। हम बोलते हैं ना, घर की बातें घर में ही रहे। हाँ जी। ठीक है, तो दादी को अमेजोन का पैकेट आया, तो दादी ने क्या बोला, सबको भेज दिया, घर में जितने भी लोग हैं को सबको हम्म। बुला लिया, चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, स्विच भी ऐसे ही काम करता है। पर घर की बात, घर की बात अगर मुझे बाहर भेजना है, समझ लो कि क्या बोलते हैं, अ, ठीक है, दादी जो है, मतलब अभी घर में जो है सबसे अपने एल्डर बेटे के साथ रह रही हैं, हम्म। एल्डर सन के साथ रह रही है। ठीक है, और उनको कोई क्या करना है, और घर में कुछ बातें चली। ठीक है, बड़े बेटे ने सोचा कि यार मुझे जो है ये मेरे छोटे बेटे, छोटे भाई के साथ शेयर करना है। हम्म। ठीक है, घर अलग हो गया, हाँ जी। सेम घर नहीं है, घर अलग है। ठीक है, तो क्या करेगा, आप क्या करोगे? ठीक है, आपको, मतलब ये जो बड़ा बेटा है उसको ये छोटे बेटे के घर जाने तक का रास्ता पता होना चाहिए, तो ही वो इंफॉर्मेशन छोटे बेटे तक जा सकती है। ओके। ठीक है, अगर हम्म। बड़े बेटे को, अगर समझ लेते हैं कि ये जो छोटा बेटा जो है अभी तक बड़े बेटे के घर के पास रह रहा था, उसने जगह चेंज कर ली बिना बताए, वो कहीं और जाके रहने लग गया, तो बड़े बेटे को तो पता ही नहीं है ना कि छोटा बेटा कहाँ रह रहा या। है ना? तो अगर इस बड़े बेटे को ये छोटे बेटे के घर तक वो मैसेज पहुंचाना है, तो पहुंचा ही नहीं सकता। हम्म। सेम घर होता तो वो भी चिल्ला लेता, पर सेम घर नहीं है। हाँ जी। ठीक है, या फिर इसको एक और समझ लेते हैं। यहाँ दादी है, अभी तक सब दादी काम कर रही थी, दादी बूढ़ी हम्म। हो चुकी है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे जैसे उम्र होती है दादी को, ऑब्वियसली हम हमारी दादियों को क्या, घर से बाहर निकल के घर का एरिया, घर के अंदर की चीजें पता है, घर से बाहर कुछ भी उनको अकेले जाने बोलो नहीं होता है उनसे। हम्म। ठीक है, तो अब दादी को छोटे बेटे के घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। रास्ता पता होता तो दादी खुद ब खुद चली जाती, बट उनको रास्ता नहीं पता। अगर बड़ा बेटा बोलता है कि दादी तुम जाओ अपने छोटे बेटे के पास जाओ, मतलब बड़ा बेटा बोलता है माँ तुम अपने छोटे बेटे के पास जाओ और ये इन्फॉर्मेशन दे दो, हम्म। माँ क्या बोलेगी, यार मेरे को तो उसका घर का रास्ता ही नहीं पता, या। मैं कैसे जाऊं? हम्म। वो क्या बोलेगी, मैं नहीं जा रही, कोई और चले जाए, जिसको पता है वो जाए। ठीक है। राउटर भी सिमिलरली दादी जैसा ही है। ओके। अगर उसको पता है कि चंडीगढ़ कैसे जाना है तो वो भेजेगा, नहीं पता तो वो वहीं का वहीं ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ओके। तो राउटर के राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन आईपी, या फिर जिस आईपी के पास जाना है, जिस आईपी तक वो इंफॉर्मेशन जाना है, वो अगर पता हो तो राउटर आगे डेटा फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इनका बहुत ही फिजिकल डिफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, हम्म।
ये देखो, ये है स्विच। ठीक है, ये अलग अलग स्विचेस है, ये 1 2 3 4 ऐसे 4 स्विचेस हैं। तो हम्म। बेसिक सा बहुत ही सिंपल छोटा सा कोई कोई स्विचेस है। अगर कुछ पावरफुल स्विच है तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। ओके। ठीक है, बट मोस्टली ऐसे छोटे छोटे स्विचेस ही होते हैं। बट हम्म। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं। शायद ये 48 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, ये है फिजिकली इनमें। फिजिकली जो है स्विच बहुत छोटा होता है। और ओके। मैं अगर आपको दिखाऊं, हम्म। ये देख रहे हो, ये एक एक राउटर है, हाँ जी। अलग अलग राउटर है। और देख लो स्विच से कितने बड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता यह है कि राउटर इज अ फिजिकली पावरफुल डिवाइस। ओके। ठीक है, और इनकी फिजिकल डिफरेंसेस से ही पता पड़ सकता है आपको कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ये हैंडल कर सकता है। हम्म। ठीक है, स्विच की फिजिकली देख लो ना, मतलब हम देखते हैं ना कि यार पतला दुबला सा अगर कोई इंसान है तो हम देखते हैं ना यार इसमें कोई दम नहीं होगा, इसको एक झापड़ मारो गिर जाएगा। ठीक है, हम्म। वही अगर आप एक हट्टा कट्टा सा आदमी के पहलवान के सामने आप देखोगे तो आप खुद घबरा जाते हो कि भाई ये तो अपने को उल्टा मार सकता है। हाँ जी। सिमिलरली वैसे ही है, स्विच को देख के आप समझ सकते हो ये कि ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होगी, ज्यादा डेटा हैंडल नहीं कर सकता, ये अपने एरिया के अंदर का डेटा हैंडल कर सकता है। बट वही यहाँ पे फिजिकल डिफरेंस देखो राउटर में, ये बीच वाले राउटर को ही देख लो आप, हम्म। बहुत बड़ा है। तो उसमें अमाउंट ऑफ डेटा जो ये हैंडल कर सकता है एट 1 सिंगल सेकेंड इज ऑल्सो वेरी हाई। terabytes, terabyte is even, I think terabyte is 1000 gigs, 1000 gigabyte is equal to 1 terabyte if I'm not wrong। ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ डेटा वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, अगर मैं हम्म। आपको कंपैरिजन में बताऊं मतलब 1 टेराबाइट कैसा होगा। हम्म। अपना जो राजस्थान में रेगिस्तान है ना, हाँ जी। उसमें जितने दाने हैं ना, दाने, हाँ हाँ। सैंड ग्रेन, वो पूरा 1 टेराबाइट है। ओके। वो 1 टेरा, सिर्फ 1 टेराबाइट है वो। तो आप सोचो, मैं बोल रहा हूँ वो ये कितने 100,000 टेराबाइट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है, तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड होगा उसका। या। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, इंटरनेट में इतने अमाउंट ऑफ डेटा हर हर दिन फ्लो होता है। अभी हम्म। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेराबाइट के भी ऊपर अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो होता है ना। तो हाँ जी। अब फिजिकल ये डिफरेंस होता है। अब ये फिजिकल डिफरेंस का क्या फायदा है, पहली बात तो। ठीक है, फायदा ये हम ये भी जान सकते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राउटर्स हम्म। की प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा हैंडल कर सकते हैं, हम्म। ट्रैफिक हैंडलिंग इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ ये बेसिक से डिफरेंस है स्विच और राउटर में। अब मुझे यहाँ पे अगर एक लैन है, लैन 1 है, जिसमें मैंने स्विच से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, हम्म। और ये एक लैन है, और मुझे इस लैन को दूसरे, और इस लैन का आईपी एड्रेस मैं मान लेता हूँ 10.0.0.0 वाला नेटवर्क है ये लैन में। और ओके। मेरे पास एक और लैन है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट लैन। हम्म। ठीक है, जिसमें आईपी एड्रेस है 20.0.0.0 वाली आईपी एड्रेस है। अगर मुझे ये दो लैन को कनेक्ट करना है ना, तो मुझे एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। ओके। एक दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि दोनों का नेटवर्क अलग है। हम्म। तो इसका मतलब ये होता है कि राउटर के ये वाले इंटरफेस का, ये वाला इंटरफेस जो है 20 नेटवर्क का पार्ट है, ये वाला इंटरफेस जो है 10 नेटवर्क का पार्ट है। ओके। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि राउटर के दो इंटरफेस एक नेटवर्क के पार्ट हाँ। नहीं हो सकते। हाँ जी भाई।
ठीक है, यहाँ भी ये तो आप ठीक है अगर सर। आपने अगर 20 लगा दिया तो राउटर एक्सेप्ट ही नहीं नहीं नहीं, करेगा। बोलो। ठीक है, फिर ये तो ये हाँ, 10 है ये हो गया। यहाँ पे। नहीं, मैंने फोन नहीं आया ना, मैं तो तुसी करता ना, मैंने दस्या नहीं। हम्म। कंटिन्यू करूँ? हाँ जी। ठीक है। जब जब मर्जी आ जाओ। ओके। सॉरी सर, कॉल आ गई थी एक। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि एक राउटर में दो डिफरेंट इंटरफेसेस एक नेटवर्क के पार्ट नहीं हो सकते। हम्म। यहाँ भी 20 नेटवर्क है और इस वाले इंटरफेस पे भी अगर 20 नेटवर्क आपने चला दिया, राउटर ओके। एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, तो राउटर का फायदा यही होता है कि मैं दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अगर मुझे यहाँ पे 20 नेटवर्क, यहाँ भी 20 नेटवर्क करना है तो मुझे दो अलग अलग करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे 20 ऐसा करना पड़ेगा, 20.0.0.1/24 करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। या फिर 20.1.1 कर देता हूँ /16, ऐसा कर दिया। /16 हुआ तो क्या हुआ, ये 8 प्लस ये 8 सेम होंगे। हम्म। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 20.1.1.1/16 कर सकता हूँ, तो क्या होगा, ये 20.1 अलग नेटवर्क हो जाएगा इसके लिए। ओके। ऐसे मैं यूज कर सकता हूँ, ऐसे दो अलग अलग आईपी एड्रेसेस में यूज कर सकता हूँ। कंडीशन यही है कि दोनों एक नेटवर्क के पार्ट नहीं हो सकते। हम्म। अलग अलग नेटवर्क के मैं अगर ऐसे सबनेटिंग के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो ये दो राउटर के अलग, एक राउटर के दो अलग अलग इंटरफेसेस अलग अलग नेटवर्क के पार्ट होने चाहिए। अच्छा। ओके। ऐसा है, कंडीशन ये है। ठीक है, हम्म। अभी मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ, GNS3। ये GNS3 भी कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, वो सब मैं बता देता हूँ। वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके। इसमें कोई लॉगिन वॉगिन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक। सिस्को पैकेट रेजर में तो लॉगिन वॉगिन का इशू था, बट इसमें कुछ हाँ भी जी, नहीं हाँ है, जी। ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है। ओके। ठीक है, तो अगर हम राउटर के CLI CLI में जाएं, ठीक है, हम्म। और स्विच के CLI में जाएं, काफी सिमिलर है, ओके। बहुत सिमिलर है। ठीक है, हमने देखा था स्विच को जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो स्विच दिखाता है ना कि ये कौन से इंटरफेस का, कौन सा डिवाइस है, हम्म। कि कौन सा डिवाइस है, इसका क्या वर्जन चल रहा है। ठीक है, ये सब दिखाता है ना। यहाँ भी वो चल रहा है, ये हालांकि ऊपर चला गया। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये सिस्को डिवाइस है, 7200 मॉडल है इसका, इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, हम्म। उसके बाद फिर हाँ ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप। फिर आप देख सकते हो कि इसमें कितने इंटरफेसेस हैं। इसमें फास्ट इतने 0/0 से लेके 3/1 तक के इंटरफेस है, फिर सीरियल इंटरफेसेस हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सब है। अभी आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी बहुत सिमिलर है ना। पहले हम्म। हम जब स्विचिंग कर रहे थे तो स्विच हैशटैग दिखाता था, यहाँ पे अभी राउटर हैशटैग दिखा रहा है, क्योंकि इस राउटर का नाम R6 है, तो ये राउटर वो वाला दिखा रहा है नाम हैशटैग, और बहुत ही सिमिलर है। यहाँ भी आप शो कमांड चला सकते हो। ठीक है, इतने सारे शो कमांड्स आप चला सकते हो। हम्म। ठीक है, फिर अगर आपको क्या बोलते हैं, शो के बाद अगर कुछ देखना है, सो हम देखते हैं आप इवेंट शो इंटरफेसेस करते हैं अपन। ठीक है, हम्म। शो इंटरफेसेस आपको देखना है, मतलब इस डिवाइस में कितने इंटरफेसेस हैं देखने हैं। तो आप एंटर करोगे तो बहुत सारे इंटरफेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी।
ठीक है, ये फास्ट 0/0 है, उसके बाद ये 0/1 के बारे में, 1/0, 1/1, ऐसे करते करते आपको सभी इंटरफेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आप, एक और मैं कमांड लिख रहा हूँ, शो इंटरफेसेस ब्रीफ लिखते हो, तो ये जो इतने बड़े बड़े लाइन है ना, हाँ जी। इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे को फिलहाल के लिए जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके। ठीक है, मैं मोस्टली इंटरफेस को क्या देखता हूँ, मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि इंटरफेस अप है या नहीं है। मेरे हम्म। को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस चल रही है, बस मुझे वही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देखना है तो मैं लिख दूंगा शो इंटरफेसेस ब्रीफ। ठीक है। ओके, शो इंटरफेसेस नहीं, शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ। ठीक है, तो मुझे इतनी सारी ऐसी लाइन दिखाएगी, ऐसी हम्म। लाइन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंटरफेस है, उस पर कोई आईपी एड्रेस असाइंड है नहीं है। ठीक है, उस पे स्टेटस क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और ये प्रोटोकॉल डाउन, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हो इतने सारे इंटरफेसेस है इसमें। ठीक है, हम्म। इसका वर्किंग भी सेम है। अगर आपको इस राउटर का नाम चेंज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं अपन यूजुअली। ठीक है, हम्म। नाम चेंज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा होस्ट नेम। ठीक है, R6 है, मैंने इसका नाम लिख दिया CCNA। ठीक ओके। है, या फिर मैं लिख देता हूँ ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, नेम ABCD, तो आप ये देखोगे यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया, अभी ABCD दिखा रहा है। स्विच में भी ऐसे ही था, मुझे स्विच का नाम चेंज करना था तो होस्ट नेम और वो जो भी मेरे को नाम चेंज रखना है वो रख देता था, तो ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, हम्म। मैं वापस इसको R6 कर देता हूँ, होस्ट नेम R6। ठीक है, R6 हो गया। अभी मैंने ये बताया था कि राउटर के दो इंटरफेसेस अलग अलग आईपी एड्रेसेस के पार्ट होते हैं, है ना। दो अलग अलग इंटरफेसेस जो हैं आईपी एड्रेसेस, सॉरी, दो इंटरफेसेस अलग अलग आईपी एड्रेस के पार्ट होते हैं। अब ओके। मुझे आईपी एड्रेस उस इंटरफेस पे लगाना है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जैसे मैं वीलैन कॉन्फ़िगर करता था, उस पे हम्म। एक्सेस वीलैन करता था, ट्रंक वीलैन करता था, वैसे मैं राउटर हाँ जी। पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, मुझे जो भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पे, मैं ये R1 ये वाला देख लेता हूँ। ठीक है, R1 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये R1 है। R1 का ओके। कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 है ना। फास्ट इथरनेट 0/0, ये वाला इंटरफेस। हम्म। ठीक है, इस पर अगर मुझे कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाओ। ठीक है, वो वाला इंटरफेस चूज करो, वो वाला पर्टिकुलर इंटरफेस चूज करो। तो चूज करने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश हम्म। जीरो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज है। ओके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैं, आपको पता है ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड था, उसके बाद हाँ जी। मैं फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। इंटरफेस जैसे ही मैंने लिखा वो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। हम्म। ठीक है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद मुझे इस पर एक आईपी एड्रेस लगाना है। अगर मुझे इस पे एक आईपी एड्रेस लगाना है तो उसका कमांड है सिंपल आईपी एड्रेस, उसके बाद आपको जो भी आईपी लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक हम्म। है, 10.1.1.1, ठीक है, ये लगा दिया। आप कोई हम्म। भी एड्रेस मास्क लगा सकते हो, 255.0.0.0 लगा दिया। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं अगर वापस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं, ठीक है, तो आप ये हम्म। देख सकते हो यहाँ पे वो दिखा रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैंने कौन सी आईपी एड्रेस असाइन की, 10.1.1.1। और मैंने कैसे असाइन किया, मैनुअली असाइन किया मैंने, क्योंकि उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस टाइप की है, तो मैंने ओके। मैनुअली असाइन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, प्रोटोकॉल डाउन, इसको
हम फिर से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में वापस उसी इंटरफेस पे जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट 0/0 नो शट। मैं बताता हूँ ये नो शट क्या चीज होती है। ठीक है, उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा ना। अब यहां देख रहे हो, पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन डाउन दिखा रहा था, अभी ये स्टेटस भी अप है, इसका प्रोटोकॉल भी अप है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये स्टेटस और ये प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि ये इंटरफेस फिजिकली अप है, ये हम्म। इंटरफेस फिजिकली अप है। ठीक है, और इस इंटरफेस में से सिग्नल्स जा रहे हैं। वो सिग्नल आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल हो सकते हैं या फिर लाइट सिग्नल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वायर यूज किया है। ओके। आपने अगर फाइबर केबल यूज किया है तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं वो, लाइट सिग्नल्स में जाएगा, दिखाएगा हम्म। अप। ये ठीक स्टेटस है। का मतलब होता है उसका फिजिकल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस होता है अप। ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है उसमें से कोई सिग्नल पास हो रहा है या नहीं। कभी कभार होता यह है कि फिजिकली वो अप रहेगा बट ये प्रोटोकॉल डाउन रहेगा। मतलब उस इंटरफेस में से कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है, वो ना ही ओके। सिग्नल भेज पा रहा है ना ही सिग्नल रिसीव कर पा रहा है, बट वो अप है, वो फिजिकली अप है। ठीक है। ठीक है, बेसिकली मैं बोलूं, ठीक है, मेरे हम्म। घर का गेट खुला हुआ है, मेरे घर का ओके। दरवाजा खुला हुआ है, और उसमें से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। हम्म। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन ये होता है, मेरे घर का गेट खुला हुआ है बट उसमें से कोई लोग जा भी नहीं रहे ना आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। प्रोटोकॉल डाउन है। ओके। कोई भी लोग आ भी नहीं रहे जा भी नहीं रहे, तो ये याद डाउन है। मुझे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन का मतलब ये होता है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट, शट डाउन मैं करता हूं, तो इसका मतलब हम्म। ये है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मेरे घर का दरवाजा लॉक्ड है और उसमें से कोई हम्म। लोग जा भी नहीं सकते ना आ सकते। ओके। ठीक है, ये मैं एनालॉजी आपको अपने ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, और कभी कभार रियल टाइम में आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अप रहेगा बट प्रोटोकॉल डाउन रहेगा। तो मतलब पोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। फिजिकली पोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ना आ रहा है ना जा पा रहा है। ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो वापस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस पास्ट 0/0। अभी अगर मुझे कोई और आईपी एड्रेस देना है तो मैं कोई भी आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। आईपी एड्रेस 12.0.0.1, फिर मैंने कौन सा दिया था, 255.0.0.0 है ना, तो हम्म। 255.255.0.0 भी दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे नो शट डाउन करना पड़ेगा, हमेशा नो शट डाउन हम्म। करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखोगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आईपी एड्रेस चेंज हो गई और ये स्टेटस भी अप आ गया, प्रोटोकॉल भी अप आ हम्म। गया। पता नहीं। ठीक है, और अगर मुझे अब मान लेते हैं मुझे ये वाला इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो इंटरफेस नंबर क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/1 है। ठीक है, उस पर मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ 13, हम्म। 13.0.0.1, 255.255.255.0, अभी /24 का डाल दिया, नो शट डाउन। ठीक है, उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे आप, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे 13.0.0.1 आ गया है और मैनुअली अप आ चुका है, मैनुअली अप आ क्या? गया है। ठीक है, अभी हम्म। मैंने क्या बोला था, दो इंटरफेस एक नेटवर्क के पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो इंटरफेस है इसको भी 13.0.0.1 के 13.0.0.2 डाल देता हूँ मैं। हम्म। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आ गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/0, आईपी एड्रेस 13.0.0.2, 255.255.255.0। ठीक है, क्या बोला इसने, इट ओवरलैप्स,
इट ओवरलैप्स। तो मैंने क्या बोला, राउटर में दो इंटरफेस एक नेटवर्क के पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि राउटर का काम ही यही है कि दो नेटवर्क को जोड़ना है। अब वो दो नेटवर्क उसी राउटर के अंदर हो तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से वो ये एरर फेंकता है। ओके। ठीक है, तो मतलब मुझे मुझे कोई और आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी। आईपी एड्रेस 13.1.1.1 255.0.0.0 भी करूंगा तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है वो, सॉरी, ये नेटवर्क जो है वो इसका सबनेट है ना। आप देखोगे ये /24 है और ये /8 है, ये /24 है और ये /8 है, बट दोनों का नेटवर्क एक ही है। इस ओके। वजह से ये भी एक्सेप्ट नहीं किया उसने। तो अब सर वो ये जो कंप्लीट, हाँ। ये स्लैश वाला होता है बेसिकली, तो ये तो एक पूरा एक अलग कंसेप्ट होगा शायद से ना। नहीं नहीं, आईपी एड्रेस 14.0.0.1, हम्म। मैं इसमें स्लैश में लिख सकता हूँ क्या? स्लैश में नहीं लिख सकता, स्लैश में लिख, नहीं तो मैं इसको /24 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। बट वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके। ठीक है, /24 का मतलब क्या हुआ, 255.255.255.0, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 14.0.0.1 को मैं लिख सकता हूँ 255.255.255.0। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि 14, 12 और 13 दोनों अलग अलग नेटवर्क के पार्ट हैं। तो हम्म। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो ये 14 अलग है, 13 अलग है, 12 अलग है। और इसको मैंने, हाँ देखा, मैंने नो शट नहीं किया, नो शट नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये स्टेटस भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, प्रोटोकॉल भी डाउन ओके। है ना। तो तो मुझे इसको नो शट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 3/0, 3/0 नो शट एंड। अब अगर आप देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, तो यहाँ देखो 12, 13, 13, 14 और सभी का स्टेटस अप है। ओके। ठीक है? तो ऐसे हम एक राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और उस इंटरफेस को अप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टफ लग रहा है सर। इजी है, बट टफ लग रहा है तो मैं यही बोलूंगा, बार बार आपको वापस जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, वो कमांड लाइन आपको हाथ में आना चाहिए। ओके। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा।